गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 35 का फर्स्ट। कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयानों को देखता है जिनके अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो दोनों वायुयानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे एक वायुयान हो गया और दूसरा वायुयान यहाँ पे है, दोनों एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और ऊपर यहाँ पे एक आपका हेलीकॉप्टर है। ठीक है, चलिए अब फिगर को समझिए। यहाँ पर ये दोनों वायुयानों के बीच की दूरी हमें निकालनी है और यह ऊंचाई दिया हुआ है कि 1000 मीटर ऊंचाई पर 1000 मीटर ऊंचाई पर आपका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और ऊपर से इन दोनों वायुयानों को देखने पर अवनमन कोण जो दिया गया है वह अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ से देखने पे आपका यह 45 डिग्री और इधर वाला जो है हम 60 डिग्री मान लेते हैं। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, यहाँ ई देते हैं, यहाँ एफ दे देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं माना दोनों वायुयानों के बीच की दूरी x है ना। दोनों वायुयानों एक ए पॉइंट पे है और एक सी पॉइंट पे, तो यहाँ से आता की दूरी x है और इसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि टोटल आपका x है और यह y हो गया तो x माइनस वाई हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा इसको लिख लेंगे। अच्छा, क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर के सामने या लंबवत बिंदु से लंबवत पाद बिंदु से दूसरे वायुयान की दूरी y है। नहीं भी लिखेंगे तो इसको चलेगा, हमें तो सिर्फ x से ही ना मतलब था जी। चलिए लिख दिए तो ठीक है, y है और ये x माइनस वाई है। चलिए अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे एंगल ए जो होगा यह वाला कोण बराबर हो जाएगा ना इसके एंगल EDA के हो जाएगा, यानी कि ये 45 डिग्री हो जाएगा और एंगल C जो होगा बराबर हो जाएगा एंगल FDC के, ये 60 डिग्री। ये दोनों कैसे होगा, शीर्षा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यह बराबर हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण से यह बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 45 डिग्री हो गया और यह वाला आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एक करके दोनों त्रिभुजों में। चलते हैं त्रिभुज CBD में। तो यह आपका एक ये समकोण है, तो ये वाला एंगल लेके चलेंगे ना, तो यहाँ तो tan ही लेके चलना होगा ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan 60 लोगे, tan 60, तो लंब आपका ये हो जाएगा आपका DB और आधार हो जाएगा आपका BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3, DB आपका है 1000 और बटा में y, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटा में √3, 1000 बटा √3, ये आपके y का मान आ गया। ठीक है, तो इसे आप चाहो तो कुछ मान सकते हो या रहने दो, समीकरण एक मान सकते हो, लेकिन इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें y का मान आ गया ना। अब फिर चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो tan 45 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका DB और बटा में AB। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और DB का वैल्यू है 1000 और AB का वैल्यू है x माइनस वाई। या किधर गुना करेगा, तो x माइनस वाई बराबर में 1000। मैं यहाँ y का वैल्यू रख सकता हूँ ना,
चलिए y का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, x माइनस 1000 बटा में √3 बराबर में 1000, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1000 और प्लस में 1000 बटा √3, ये आपका मीटर में है। ठीक है, आप इसको जोड़ सकते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व थोड़ा सा और कर ही देता हूँ। x बराबर में 1000 और प्लस में 1000 बटा में √3 है ना, यहाँ परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, x बराबर में 1000 प्लस 1000 गुना √3 का ऊपर वैल्यू रख दो 1.732 और √3 में √3 से गुना कर दो, नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर में 1000 और प्लस इसमें से गुना करोगे तो 1732 हो जाएगा और बटा में 3। x बराबर 1000 और प्लस 1732 में आप 3 से भाग कर दो तो 577.333 यही आएगा। अब चलिए x बराबर में कर दो 1000 और प्लस में 577 इसको 4 कर देते हैं, ये 3 3 3 हटाकर इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि हो जाएगा x बराबर में 1577.4 मीटर लगभग में, लगभग, यानी कि ये दोनों वायुयानों के बीच की दूरी हो गई, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी बराबर में हो जाएगी 1577.4 मीटर लगभग में। समझ गए? चलिए